Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand chapter number 5 Judiciary in India, जिसका मतलब है भारत में न्यायतंत्र. Okay, now let us understand the lesson. The main responsibility of the judiciary is to settle disputes between groups and individuals or groups and the government, जिसका मतलब है न्यायतंत्र की मुख्य जिम्मेदारी समूहों और व्यक्तियों या समूहों और सरकार के बीच विवादों का समाधान करना है. All disputes are settled according to the rule of law, जिसका मतलब है सभी विवाद कानून के शासन के अनुसार तय किए जाते हैं. The judiciary protects the rule of law, जिसका मतलब है न्यायतंत्र कानून के शासन की रक्षा करती है. It also safeguards the rights of the individuals, जिसका मतलब है यह व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा भी करता है. Okay, now let us understand new points. Structure of the judiciary, जिसका मतलब है न्यायतंत्र की संरचना. इंडिया हैज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जिसका मतलब है भारत में एक ही संकलित न्यायिक प्रणाली है. द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज पिरामिडल with the Supreme Court at the top, High Courts below them, and the District and the subordinate courts at the lowest level, जिसका मतलब है भारतीय न्यायतंत्र की संरचना शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उनके नीचे उच्च न्यायालय और सबसे निचले स्तर पर जिला और गौण अदालतों के साथ त्रिकोण स्तंभ है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ. द जुडिशरी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स, रिव्यू लॉस एंड एनफोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स, जिसका मतलब है न्यायतंत्र विवादों का समाधान करती है, कानूनों की समीक्षा करती है और मौलिक अधिकारों को लागू करती है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स विच में अराइज बिटवीन टू सिटीजन्स, बिटवीन अ सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट और बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसका मतलब है यह किसी भी विवाद को हल करने के लिए जिम्मेदार है जो दो नागरिकों के बीच, एक नागरिक और सरकार के बीच, दो राज्य सरकारों के बीच या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न हो सकता है. कोर्ट्स आर द फाइनल आर्बिट्रेटर्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू लॉस एंड देयर इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब है न्यायालय कानूनों और उनकी व्याख्या से संबंधित मामलों पर अंतिम मध्यस्थ है. Okay students, now let us understand next point, integrated system of judiciary, जिसका मतलब है न्यायतंत्र की संकलित पद्धति. Okay, now let us understand this point. In India there is hierarchy of courts, जिसका मतलब है भारत में न्यायालयों का पदानुक्रम है. The Supreme Court, High Courts of the states and the subordinate courts are connected और integrated to each other, जिसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, राज्यों की उच्च अदालतें और गौण अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है या संकलित है. इट वर्क्स इन टू वेज, जिसका मतलब है यह दो तरह से काम करता है. इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, ही कैन अपील टू द हायर कोर्ट, जिसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है. ए फ्रेश अपील कैन बी मेड इन अ हायर कोर्ट इफ दे फील दैट जस्टिस हैज़ नॉट बीन डन, जिसका मतलब है उच्च न्यायालय में एक नए सिरे से अपील की जा सकती है यदि उन्हें लगता है कि न्याय नहीं हुआ है. दिस प्रोविजन ऑफ द जुडिशरी इज कॉल्ड एपीलेट जुरिडिक्शन, a way to ensure full justice to a person, जिसका मतलब है न्यायतंत्र के इस प्रावधान को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है जो किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय
सुनिश्चित करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, इन मनु शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010 6 SCC1 case, the lower court had acquitted the accused due to lack of evidence, but the high court pronounced him guilty of murder। जिसका मतलब है, उदाहरण के लिए मनु शर्मा बनाम राज्य दिल्ली के एनसीटी 2010 6 SCC एक मामले में निचली अदालत ने सबूतों की कमी के कारण आरोपी को बरी कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे हत्या का दोषी ठहराया। अंडर एपिलेट जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट सेइंग दैट इट हैज एनालाइज्ड ऑल द एविडेंस एंड अराइव्ड एट द करेक्ट कंक्लूजन। जिसका मतलब है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए बरकरार रखा कि उसने सभी सबूतों का विश्लेषण किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है। द वर्डिक्ट on the Jessica Lal case was one of the landmark judgments of the Supreme Court, establishing the integrated judicial system in India। जिसका मतलब है, जेसिका लाल मामले पर फैसला भारत में संकलित न्यायिक प्रणाली या हम कह सकते हैं पद्धति स्थापित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों में से एक था। Okay students, now let us understand next point, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। जिसका मतलब है न्यायाधीशों की नियुक्ति और निवारण। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द फर्स्ट पैराग्राफ। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। जिसका मतलब है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI से मंत्रणा के बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड्स द नेम्स ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस टू द प्रेसिडेंट। जिसका मतलब है भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इन इंडिया। जिसका मतलब है भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत में सर्वोच्च न्यायिक पद है। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिसका मतलब है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूजुअली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। जिसका मतलब है आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जिसका मतलब है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के एक न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। द रिमूवल ऑफ ए जज मस्ट रिसीव अ मेजॉरिटी सपोर्ट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जिसका मतलब है किसी न्यायाधीश को हटाने पर संसद के दोनों सदनों में बहुमत का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द कोर्ट्स। जिसका मतलब है न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। यू नो दैट इंडिया हैज़ कोर्ट्स एट यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। जिसका मतलब है आप जानते हैं कि भारत में संघ स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर अदालतें हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द सुप्रीम कोर्ट। जिसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ 4 काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शंस: ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी एंड रीट। जिसका मतलब है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रकार के अधिकार क्षेत्र है: मूल रूप, अपीलीय, सलाहकार और न्यायालय आदेश। अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट हियर्स द केसेस बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स और बिटवीन अ स्टेट
एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मतलब है मूल अधिकार क्षेत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट दो राज्य सरकारों के बीच या एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच मामलों की सुनवाई करता है। एपीलेट जुरिडिक्शंस मीन्स that the Supreme Court is the highest court of appeal and any person can appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court, जिसका मतलब है अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है और कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। Advisory jurisdiction means that the President of India can refer any matter of public importance to the Supreme Court, जिसका मतलब है सलाहकार क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के लिए सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले का उल्लेख कर सकते हैं। Under the writ jurisdiction, the Supreme Court can issue special orders called writs to provide remedy to the citizens whose fundamental rights have been violated, जिसका मतलब है न्यायालय आदेश के क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उन नागरिकों को उपाय प्रदान करने के लिए प्रादेश नाम के विशेष न्यायालय आदेश जारी कर सकता है जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। Such people can approach the Supreme Court directly, जिसका मतलब है ऐसे लोग सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट, हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इट प्रोटेक्ट्स द पीपल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट, जिसका मतलब है यह गैरकानूनी नज़रबंदी और कारावास के खिलाफ लोगों की रक्षा करता है। ओके देन, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है निषेध। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स कैन प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट्स और मैजिस्ट्रेट्स फ्रॉम पासिंग अ जजमेंट विच एक्सीड्स देयर जुरिडिक्शन, जिसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निचली अदालतों या न्यायाधीशों को एक निर्णय पारित करने से रोक सकते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से अधिक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, सर्स्योरेरी, जिसका मतलब होता है अभिप्रेरणा। ए हायर कोर्ट कैन इश्यू दिस रिट टू ए लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस विच हैज बीन पेंडिंग बिकॉज इट इज नॉट इन द जुरिडिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट, जिसका मतलब है एक उच्च न्यायालय एक मामले को स्थानांतरित करने के लिए निचली अदालत को यह न्यायालय आदेश जारी करता है जो अनिर्णित है क्योंकि यह निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, क्वो वारंटो, जिसका मतलब है पूछताछ का अधिकार। दिस रिट प्रिवेंट्स पब्लिक ऑफिसेस बीइंग टेकन ओवर बाय समवन हु इज नॉट ऑक्यूपाइंग इट इन ए लीगल और लॉफुल मैनर, जिसका मतलब है यह न्यायालय आदेश सार्वजनिक कार्यालयों को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने कब्जे में लेने से रोकता है जो इसे कानूनी या वैध तरीके से कब्जा नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज मैंडेमस, जिसका मतलब है परमादेश। दिस इज इश्यूड टू लोअर कोर्ट्स, पब्लिक ऑफिसेस और ऑफिशियल्स, कॉरपोरेशंस और ट्रिब्यूनल्स टू इंस्ट्रक्ट देम टू परफॉर्म, जिसका मतलब है यह निचली अदालतों, सार्वजनिक कार्यालयों या अधिकारियों, निगमों या न्यायाधिकरणों को उन्हें पालन करने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, हाई कोर्ट, जिसका मतलब होता है उच्च न्यायालय। द हाई कोर्ट्स डील विद द केसेस दैट कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, जिसका मतलब है उच्च न्यायालय उन मामलों को सुलझाते हैं जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। द हाई कोर्ट्स कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, जिसका मतलब है उच्च न्यायालय निचली अदालतों से अपील सुन सकते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स बिलो देम, जिसका मतलब है वे अपने नीचे की अदालतों के कामकाज की देखरेख और नियंत्रण भी करते हैं। दे कैन इश्यू
रीट्स फॉर रिस्टोरिंग द फंडामेंटल राइट्स, जिसका मतलब है वे मौलिक अधिकारों को पुनर्निर्माण करने के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं। ऑल द यूनियन टेरिटरीज आर अटैच्ड टू द हाई कोर्ट ऑफ ए नेबरिंग स्टेट, जिसका मतलब है सभी केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय से जुड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेस्ट, जिसका मतलब होता है सत्य की खोज। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनऑगुरेटेड ऑन 28 जनवरी 1950, जिसका मतलब है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसका मतलब होता है जिला न्यायालय। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डील विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, जिसका मतलब है जिला न्यायालय जिले में आने वाले मामलों को सुलझाते हैं। इट ऑल्सो डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, जिसका मतलब है यह गंभीर आपराधिक अपराधों से जुड़े मामलों का भी फैसला करता है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अपील ऑन डिसीजंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स, जिसका मतलब है जिला अदालत निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों पर अपील करती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिब्यूनल्स, जिसका मतलब होता है न्यायाधिकरण। एज द नंबर ऑफ केसेस रीचिंग द कोर्ट्स इंक्रीज मैनीफोल्ड, अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स वर एस्टाब्लिश्ड, जिसका मतलब है जैसे जैसे न्यायालयों में पहुंचने वाले मामलों की संख्या कई गुना बढ़ती गई, कई न्यायाधिकरण या विशेष अदालतें स्थापित की गई। दिस डील्ट विथ केसेस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सेक्टर, जिसका मतलब है ये विशेष क्षेत्र से संबंधित मामलों से निपटते हैं। दो द ट्रिब्यूनल्स डू नॉट हैव एक्सटेंसिव पावर्स टू पनिश द ऑफेंडर्स, दे टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोड ऑफ द रेगुलर कोर्ट्स, जिसका मतलब है हालांकि न्यायाधिकरण के पास अपराधियों को दंडित करने की व्यापक सत्ता नहीं है, लेकिन वे नियमित अदालतों से काफ़ी मात्रा में भार लेते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दैट मीन्स NGT, वॉज सेटअप इन 2010 फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका मतलब है पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना की गई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI आर सम वेल नोन एग्जाम्पल्स, जिसका मतलब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI और भारतीय दूरसंचार नियामक नियोग TRAI इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं।